सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय ब्लॉग। सो आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में जो कि मेरे साथ आप में से कुछ एक जो सब्सक्राइबर हैं, जो कि सब्सक्राइबर होने के साथ साथ मेरे एक अच्छे फ्रेंड्स भी हैं जिन्होंने मेरे साथ ये बात शेयर करी है। सो फ्रेंड्स, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये कहानी जो है कोई काल्पनिक तो नहीं है, ना ही ये हमने खुद से बनाई है। आप में से एक बीच में कोई सब्सक्राइबर फ्रेंड है, उन्होंने मेरे साथ शेयर कर दिया। सो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर आप मेरे इस चैनल पे यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि और वीडियोस जो भी वीडियोस अपलोड करेंगे उसका लेटेस्ट अपडेट आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। सो शुरू करते हैं स्टोरी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं स्टोरी। जो ये रियल इंसिडेंट है, तो जो मेरे फ्रेंड है तो उन्होंने मुझसे कहा था कि भाई जो फर्स्ट जो इनके साथ इंसिडेंट हुआ था, ये इनके साथ जो है वो असम में हुआ था। जिस टाइम ये असम में जॉब करते थे, ये असम गुवाहाटी में जॉब किया करते थे, साथ में अपनी फैमिली और बच्चों के साथ रहा करते थे असम में गुवाहाटी में। जो इनका रूम था वो धीरन पारा में था। तो जिनके मकान में रहते थे तो उनका नाम बताने के लिए मेरे को मना किया गया, तो फिलहाल मैं उनका नाम रहमान रख देता हूँ, तो आप समझ सकते हैं। तो ये रहमान जी के पास रहा करते थे। तो रहमान जी जो थे वो मुस्लिम धर्म के मुस्लिम धर्म को मानने वाले थे। सो इनके साथ क्या होता था कि जब भी इन्होंने नए नए वहाँ पे रूम लिया था, तो जो इनका लड़का था वो उनके साथ में पड़ोसी थे, जो रहमान जी थे, कभी उनके घर में या जो उनके आस पड़ोस में जो भी रहते थे, तो उनका जो लड़का था वो उनके घर में जो है आने जाना उनका लगा रहता था। ये कभी इनके घर में खेलने चले गए, कि यार उनके लड़के इनके घर में खेलने आ गए, तो ये सब चल रहा रहता था। तो जब ये वहां पे आए थे तो एक महीने बताया ना कि उसके एक महीने बाद जो है मेरे बेटे की तबीयत कुछ खराब रहने लगी। उसका कहना था कि जो मेरा बेटा था, उसका नाम रोहित था। तो उनका कहना था कि जो रोहित है, ये जो मेरे बेटा रोहित था, जो इसकी जो तबीयत वो बहुत ज़्यादा थोड़ा खराब रहने लगी। बिकॉज जैसे कि आप मैं आपको समझा देता हूँ कि मतलब क्या उनके साथ होने लगा था। तो रोहित थे, तो उनका ये था कि जब वो मतलब जब भी वो सोने लगते तो उनको कुछ जैसे सोते समय कुछ झटके लगना, या साथ साथ में उनको कुछ आवाज़ें, क्योंकि वो रात को अकेले सोए रहते थे, तो ये होता ही है कि अगर किसी के साथ ऐसा कुछ किया हुआ है, अगर किसी का कुछ ऐसा लगवाया हुआ है या लगाया हुआ है, तो उसको ये सब चीज़ें तो नॉर्मल ही है कि किसी को आवाज़ सुनाई देगी या दिखेगा। तो उनके साथ भी यही हो रहा था कि उनको कुछ चीज़ें ऐसी दिखी, उनको रात को दिखने स्टार्ट हो गई। और साथ साथ में उनको वो अपने घर के आसपास से, घर के अंदर से आवाज़ें आना स्टार्ट हो गई। तो मेरी जो फ्रेंड है वो उन्होंने मुझे इतना बताया कि भाई ये मेरा बेटा था, उसकी तबीयत दिन प्रतिदिन बहुत ही ज़्यादा खराब होने लग गई। सो उन्होंने क्या करा, जो उनके घर में जिनके घर में ये रहते थे रहमान जी के, तो रहमान जी को इन्होंने बताया कि भाई ऐसा ऐसा हमारे साथ हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं आपको एक अच्छी सी दरगाह बता देता हूँ, आप वहाँ पे जाके मौलवी से मिल लीजिए। वो बता दिया करेंगे, मतलब आपको बता देंगे कि हाँ क्या क्या ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है या क्या चीज़ आपके साथ लगाई गई है। तो जो मेरे फ्रेंड थे उन्होंने भी ना कुछ ये देरी करी, ना कुछ, अपने बेटे को लेके अपनी फैमिली को लेके सीधे उसी दरगाह में चले जाते हैं जहाँ पे रहमान ने उनको बताया था। तो आप इंसिडेंट देखिएगा, जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचते हैं, तो जो दरगाह के जो मौलवी थे वो रहमान जो उनके साथ आए थे, जो रहमान को कहते हैं कि जो तुम्हारे साथ आया हुआ है उसे अंदर भेज दो और बाकी जो बाहर रहो। तो जब वो अंदर जा उसको अंदर भेज देते हैं, तो कुछ समय बाद जब वो मौलवी जो बाहर आते तो उनको बताते हैं कि जो इसके साथ लगाया गया है, इस वो जो थे वो अपनी श्रीनगर
जो महाराष्ट्र का जो एक सिटी है श्रीनगर, वहाँ के रहने वाले थे। तो उन्होंने क्या करा, ट्रेन पकड़ते हैं और सीधे अपने गांव के लिए रवाना हो जाते हैं। तो क्या होता है कि जैसे ही वो अपने घर पहुंचते हैं, उसी दिन रात को, जैसे कि जिस दिन वो घर पहुंचेंगे उसी रात को क्या हुआ कि जो रोहित थे उनकी तबीयत वापिस थोड़ी खराब रहने लग पड़ी। तो जो उनके पापा थे, रोहित के जो पापा थे, उनका ऐसा कहना था कि नहीं, अभी कुछ थोड़ा ये जो थकान की वजह से हो सकता है कि हाँ, क्योंकि अब इतना लंबा सफर, जो 2-3 दिन का सफर था, उसको तय करने के बाद हर किसी की तबीयत ऐसे नॉर्मली खराब होना स्टार्ट हो जाती है। तो रोहित के पापा जी का कहना था कि हाँ, ये शायद उस कारण से भी हो सकता है। तो क्या करा उन्होंने कि उनको दवाई वगैरह अपने मेडिकल स्टोर ले जाके उनको दवाई वगैरह लाई, और उनको चेक करवाया कि हाँ, इनको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। तो उनका क्या हुआ कि जैसे वो वापिस रात को, उनकी वापस तबीयत बहुत से ज़्यादा खराब होने लग पड़ी। जैसे जो उसके साथ पहले हो रहा था कि हाँ कुछ दिखने लगा, पर इस बार उनको ऐसा महसूस होने लगा कि हाँ, उनके शरीर के साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा है। जैसे कोई उनकी छाती पे बैठ के उनका गला दबा रहा है, मीन्स जैसे किसी की छाती पे दबाव पड़ता है, कुछ ऐसा उनके साथ होने लगा। सो जो रोहित थे अगले दिन अपने माता पिता के साथ इस बात को डिस्कस करते हैं कि हाँ, ये मेरे साथ वापस वही दोबारा जो है वो स्टार्ट होने लग गया है। तो जो हमारे जो मेरे फ्रेंड हैं, हम मेरे सब्सक्राइबर भी, तो जो उनके फादर हैं, मीन्स जो रोहित जी के दादाजी थे, वो हनुमान जी को बहुत ही ज्यादा मानते थे। जो उनका परिवार है वहाँ पे हनुमान होना, वो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। ऐसा माना जाता है कि वो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो उनके पास कुछ ऐसी विद्याएं थी कि जो मतलब उनको हटाने की तो नहीं थी, बट हाँ, उनके पास कुछ ऐसी विद्याएं थी जिसके कारण वो इसका पता लगा सकते थे कि हाँ, ये सब क्या हो रहा है या कुछ किसके साथ कुछ लगा है, इतना वो देख सकते थे। बट इतना नहीं था उनके पास कि वो इनको हटा पाए। तो उन्होंने क्या करा, सबसे पहले उन्होंने अपने जो उनके नज़दीक में जो है एक बालाजी का छोटा सा मंदिर है जहाँ पे एक आचार्य बैठते हैं। तो उनके पास इन्होंने डिसाइड करा कि उनके पास इनको दिखाया जाए। तो जब वो उनके पास दिखाने के लिए गए, और रहमान जी जो अपने रोहित जी के दादाजी हैं, उनकी भी थोड़ा ऐसा कि थोड़े बहुत थोड़े वृद्धा उम्र के थे। तो इतना ज़्यादा तो नहीं देख पाए थे। जब बस इन्होंने इतना देखा था कि रोहित के ऊपर कुछ ऐसा जो है वो काला जादू जो है करवाया गया है। बट इतना वो भी नहीं देख पाए थे कि हाँ, इनके साथ और क्या क्या चीज़ें जो है वो इनके साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि अब आगे हमारे सामने आने वाली हैं। तो क्या होता है, जैसे वो उनको जो है वो बालाजी के मंदिर ले जाया जाता है रोहित को। तो जो उनके फादर हैं तो वो मुझे बताते हैं कि अर्जुन भाई, आप यकीन नहीं करेंगे कि कुछ ऐसा हमने सुनने को मिला जिसके कारण जो है हमें अपने कानों पे बिलीव नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। तो जो वहां में जो पंडित थे बालाजी के मंदिर में, तो उन्होंने बताया कि जो ये लड़का है, इसके ऊपर बार बार जो है वो काला